के कहने से सब लोग उनको पुकारते थे। मनु का जीवन झांसी के महाराजा से शादी करने के बाद काफी बदल जाता है। वे रानी बनती हैं जो भारत में ब्रिटेन शासन करना करती है और ब्रिटिश सेना के खिलाफ युद्ध की भी शुरुआत की है। झांसी की रानी का इतिहास क्या है? झांसी के रानी का इतिहास वैसे तो जन्म 19 नवंबर 1828 में बनारस के एक मराठी परिवार में हुआ था। उनके बचपन का नाम मणिकर्णिका था, जिन्हें प्यार से मनु बुलाया जाता था। 1842 में मनु की शादी झांसी के राजा महाराजा गंगाधर राव ने लेकर से कर दी गई थी। शादी के बाद मणिकर्णिका का नाम लक्ष्मीबाई पड़ा था। झांसी की रानी की मृत्यु की अगर बात करें तो कैसे हुई थी? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को सिर पर तलवार के वार से शहादत मिली थी और उनके बाद में काफ़ी सारी 17 जून को 1858 को झांसी की रानी ग्वालियर के पास हो गई थी। कोटी के और कोटा के सहारे में अंग्रेजों से लड़ते हुए उन्होंने वीर गति को प्राप्त किया था। रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु से जुड़ी कई ऐसी बातें हैं जो हमें दिखाना भी चाहिए। रानी लक्ष्मीबाई ने 1597 में राज्य क्रांतिकारी से अंग्रेजों से युद्ध किया था। रानी लक्ष्मीबाई ने सिर्फ 29 वर्ष की उम्र में अंग्रेजों से युद्ध किया और वीर गति को प्राप्त की थी। रानी लक्ष्मीबाई ने अपने दांतों में घोड़े का लगाम लगाया था, दोनों हाथों में तलवार दी थी। रानी लक्ष्मीबाई को अपने सीने के दाएं हिस्से में थोड़ा दर्द भी महसूस हुआ था, लेकिन एक ब्रिटिश सैनिक उन्हें जिसे वो देख नहीं पाई थी, उनको संगीन भौंक भी थी। रानी लक्ष्मीबाई घायल अवस्था में मंदिर तक गई थी। रानी लक्ष्मीबाई आनंद फानन में मंदिर में उनका दाह संस्कार किया था। लॉर्ड कैनिंग की रिपोर्ट की विश्वसनीय माना जाता था। अब दोस्तों अगर बात करें तो ऐसी लड़कियों के बारे में क्या इतिहास है, रानी लक्ष्मीबाई की शादी कितनी उम्र में उनकी शादी हुई वो भी हम चर्चा करेंगे। रानी लक्ष्मीबाई की शादी 7 साल की उम्र में थी। लक्ष्मीबाई की शादी झांसी क्रांति की काशी किताब लिखने वाला इतिहासकार और कई सारी हमें ऐसी बातें इतिहासकार ओम शंकर असर ने बताया। 1835 में रानी के जन्म का दावा गलत है। झांसी के राजा गंगाधर राव से रानी का विवाह 1842 में हुआ था। अगर रानी का जन्म 1835 में हुआ तो क्या उनकी शादी 7 साल की उम्र में हो गई है? झांसी की रानी के पुत्र कितने थे? झांसी की रानी के पुत्र 2 थे, दामोदर राव और आनंद राव गोद लिया था। और झांसी की रानी की अंतिम इच्छा क्या थी? हमारे देश की स्वतंत्रता के लिए अनेक राजाओं ने लड़ाई लड़ी और इस कोशिश में हमारे देश की वीर तथा साहसी स्त्रियों ने भी उनका साथ दिया। झांसी इतना प्रसिद्ध क्यों है? क्योंकि ये नगर भारत भर में झांसी की रानी 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता के संग्राम में ऐतिहासिक भूमिका के कारण प्रसिद्ध हैं और शहर से 3 प्रमुख राजमार्ग गुजरते थे, राष्ट्रीय मार्ग और 27 राष्ट्रीय राजमार्ग और 39वां राष्ट्रीय मार्ग 44। झांसी की रानी के पति कौन थे वो भी हम इस बारे में चर्चा करेंगे। झांसी के पति तो 1842 में उनकी शादी झांसी के राजा गंगाधर राव से हुई थी। साल 1851 में रानी लक्ष्मीबाई ने एक बेटे को भी जन्म दिया था जिसका नाम दामोदर राव रखा था। तो ये थी झांसी की रानी के बारे में चर्चा है। ये वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताएं। और मैंने इतनी सारी आपको बताई थी बात, तो इस बात पर क्या डिपेंड करता है कि क्या कुछ है। झांसी की रानी के एक छोटे वर्ष की उम्र में 14 वर्ष की उम्र में उनको मनु कहा जाता था और उनका नाम मणिकर्णिका था, जो बहुत मतलब फेमस नाम था। उनका नाम लेते ही ब्रिटिश शासन के लोगों से थर थर कांपने लग जाता पैर, जमीन के तलों से भी। और ऐसी अगर हम ऐसी लड़कों के बारे में बात करें तो हमारे एक अलग ही महसूस, दिल में एक अलग ही गर्व होता है कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, पहले तो उनको नाम 14 वर्ष के मनु और फिर मणिकर्णिका शादी हुई थी और बाद में उनका नाम, जब राजा गंगाधर राव से शादी हुई थी, उनका नाम रानी लक्ष्मीबाई पड़ा था। और फिर उन्होंने कई ऐसे युद्ध भी लड़े थे, इसलिए गंगाधर राव से उन्होंने उनकी मात्र 7 वर्ष की उम्र में शादी कर दी थी। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि तमाम सारे आपको अपडेट यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलेगी।
नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली की एक 14 वर्ष की लड़की ने ब्रिटिश सरकार के सामने कभी भी पैर नहीं झुकाया और नहीं तो सिर झुकाया। आखिर हम उनके बारे में आज चर्चा करने वाले हैं खास बात। जैसे 14 वर्ष की एक लड़की का नाम, वैसे तो बाद में उनका झांसी की रानी नाम कहते थे, लेकिन 14 वर्ष की उम्र में उनको मनु के कहने से सब लोग उनको पुकारते थे। मनु का जीवन झांसी के महाराजा से शादी करने के बाद काफी बदल जाता है। वे रानी बनती हैं जो भारत में ब्रिटिश शासन करना करती है और ब्रिटिश सेना के खिलाफ युद्ध की भी शुरुआत की है। झांसी की रानी का इतिहास क्या है? झांसी के रानी का इतिहास वैसे तो जन्म 19 नवंबर 1828 में बनारस के एक मराठी परिवार में हुआ था। उनके बचपन का नाम मणिकर्णिका था, जिन्हें प्यार से मनु बुलाया जाता था। 1842 में मनु की शादी झांसी के राजा महाराजा गंगाधर राव नेवलेकर से कर दी गई थी। शादी के बाद मणिकर्णिका का नाम लक्ष्मीबाई पड़ा था। झांसी की रानी की मृत्यु की अगर बात करें तो कैसे हुई थी? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को सिर पर तलवार के वार से शहादत मिली थी और उनके बाद में काफ़ी सारी 17 जून को 1858 को झांसी की रानी ग्वालियर के पास में हो गई थी। कोटा के सहारे में अंग्रेजों से लड़ते हुए उन्होंने वीर गति को प्राप्त किया था। रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु से जुड़ी कई ऐसी बातें हैं जो हमें दिखाना भी चाहिए। रानी लक्ष्मीबाई ने 1597 में राज्य क्रांतिकारी से अंग्रेजों से युद्ध किया था। रानी लक्ष्मीबाई ने सिर्फ 29 वर्ष की उम्र में अंग्रेजों से युद्ध किया और वीर गति को प्राप्त की थी। रानी लक्ष्मीबाई ने अपने दांतों में घोड़े का लगाम लगाया था, दोनों हाथों में तलवार दी थी। रानी लक्ष्मीबाई को अपने सीने के दाएं हिस्से में थोड़ा दर्द भी महसूस हुआ था, लेकिन एक ब्रिटिश सैनिक उन्हें जिसे वो देख नहीं पाई थी, उनको संगीन ठोक भी थी। रानी लक्ष्मीबाई घायल अवस्था में मंदिर तक गई थी। रानी लक्ष्मीबाई आनंद फानन में मंदिर में उनका दाह संस्कार किया था। लॉर्ड कैनिंग की रिपोर्ट की विश्वसनीय माना जाता था। अब दोस्तों अगर बात करें तो ऐसी लड़कियों के बारे में क्या इतिहास है। रानी लक्ष्मीबाई की शादी कितनी उम्र में उनकी शादी हुई वो भी हम चर्चा करेंगे। रानी लक्ष्मीबाई की शादी 7 साल की उम्र में थी। लक्ष्मीबाई की शादी झांसी क्रांति की काशी किताब लिखने वाला इतिहासकार और कई सारी हमें ऐसी बातें इतिहासकार ओम शंकर असर ने बताया। 1835 में रानी के जन्म का दावा गलत है। झांसी के राजा गंगाधर राव से रानी का विवाह 1842 में हुआ था। अगर रानी का जन्म 1835 में हुआ तो क्या उनकी शादी 7 साल की उम्र में हो गई है? झांसी की रानी के पुत्र कितने थे? झांसी की रानी के पुत्र 2 थे, दामोदर राव और आनंद राव। गोद लिया था। और झांसी की रानी की अंतिम इच्छा क्या थी? हमारे देश की स्वतंत्रता के लिए अनेक राजाओं ने लड़ाई लड़ी और इस कोशिश में हमारे देश की वीर तथा साहसी स्त्रियों ने भी उनका साथ दिया। झांसी इतना प्रसिद्ध क्यों है? क्योंकि ये नगर भारत भर में झांसी की रानी 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता के संग्राम में ऐतिहासिक भूमिका के कारण प्रसिद्ध हैं और शहर से 3 प्रमुख राजमार्ग गुजरते थे, राष्ट्रीय मार्ग और 27 राष्ट्रीय राजमार्ग और 39वां राष्ट्रीय मार्ग 44। झांसी की रानी के पति कौन थे वो भी हम इस बारे में चर्चा करेंगे। झांसी के पति तो 1842 में उनकी शादी झांसी के राजा गंगाधर राव से हुई थी। साल 1851 में रानी लक्ष्मीबाई ने एक बेटे को भी जन्म दिया था जिसका नाम दामोदर राव रखा था। तो ये थी झांसी की रानी के बारे में चर्चाएं। ये वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट कैसे बताएं। और मैंने इतनी सारी आपको बताई थी बात, तो इस बात पर क्या डिपेंड करता है कि क्या कुछ झांसी की रानी के एक छोटे वर्ष की उम्र में 14 वर्ष की उम्र में उनको मनु कहा जाता था और उनका नाम मणिकर्णिका था, जो बहुत मतलब फेमस नाम था। उनका नाम लेते ही ब्रिटिश शासन के लोगों से थर थर कांपने लग जाता पैर, जमीन के तलों से ही। और ऐसी अगर हम ऐसी लड़कों के बारे में बात करते हैं
हमारे एक अलग ही महसूस, दिल में एक अलग ही गर्व होता है कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, पहले तो उनको नाम चौदह उसके मनु और फिर मणिकर्णिका शादी हुई थी, और बाद में उनका नाम, जब राजा गंगाधर राव से शादी हुई थी, उनका नाम रानी लक्ष्मीबाई पड़ा था। और फिर उन्होंने कई ऐसे युद्ध भी लड़े थे, इसलिए गंगाधर राव से उन्होंने उनकी मात्र 7 वर्ष की उम्र में शादी कर दी गई। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि तमाम सारे आपको अपडेट यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिले।